जूम करो बस बस 10x कर दे उनकी लिखड़ी और मूर्ति दिख रही और भी चाय पी रहा हूँ मनुष्यों की शान सूर्यदेव तुम्हें बार बार प्रणाम मेरे पूर्वजों की कीर्ति तुम्हें दशरथ का प्रणाम और राजा ये देख लेंगे दुनिया में पाप होगा अरे बिहारी के बीच में आना जरूरी है थोड़ा बहुत पढ़ने को अभी तो घर जाकर यूट्यूब पे विश्वामित्रा खुल गई
सामने एकदम मेरी हो गई बर्बाद। क्या कहा? पधारे हैं। चलिए हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। गुरुदेव आप भी हमारे साथ चलिए। मुनिवर प्रणाम। अर्जुन भैया का अर्जुन भैया अर्जुन और का हाथ में है। क्या कर रहे दुनिया की शक्ति तेरे दरबार में है। आठों सिद्धि तेरे भंडार में है। सारा संसार तेरी कृपा में है। परंतु तुझे दिखाई नहीं देता। अड्डा बना हुआ है। मानव मानव अपनी प्रजा को तू राजा है, इसलिए उनको पता दे कोई कमल बनाकर सिकंदर है सिंहासन को जो अपनी आन संगे है। लगाना ताज मुझको को जो अपनी शान संगे है। रियायत का जो सेवक है, अरे रियायत का जो सेवक है, इनका पहले तो इनका पहले के इनके हस्ते थी मार पहले अरे अरे उसे कहते हैं राजा जब प्रजा के दुख में मरता है, लाकर चैन से सबको जब आराम करता है। राम करते हुए हे पहला ऋषियों की आन की रक्षा करूंगा प्राण देकर भी उनके मान की रक्षा। महाराज और ऋषियों की रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया गया है। रात ना आवे उनका हर तरह से ख्याल रखा गया है। अब नियम बनाए जा रहे हैं कि उन पर कोई अत्याचार न करे, उनका कोई अपमान न करे और उनके शुभ काम में कोई विघ्न न डाले। और राज्य प्रबंध अरे राज्य प्रबंध मैं कहता हूँ, अगर इसी प्रकार से राज्य प्रबंध चलता रहा तो तुझे एक या एक दिन इस राज्य से हाथ धोना होगा। कैसा धिक्कार है, भक्त मर रहे हैं, मर्यादा छूट रही है, कुल का निशान जा रहा है, मगर फिर भी ध्यान नहीं देता। ये राज ऋषि का घर है जो अकुला ऐसे आए हो, जो रंगत की जो सोच हो डर पाए हो। किस दोष के दोष किया स्वामी, किस दुख के कारण हो व्याकुल, किस बात की चिंता है मुझे, जो शील भाव विसराए हो। ये पता से चलोगा हूँ आपका अपकार कहो स्वामी। जिस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया, क्या इच्छा लेकर आए हो? आज क्या हुआ? और करके कुछ बात तो बताइए। राजन क्या कहूँ, दुख होता है। आज प्रातः काल की बात है, मैं यज्ञ कर रहा था,
इतने में अत्याचार हुआ। यहाँ अत्याचार हुआ। राजन, मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुखे मुझको निश्चय देते हैं। ये हवन सामग्री, हवन कुंड समय नश्चय बैठ कर देते हैं। राजन, प्रातः काल में यज्ञ कर रहा था, मेरा सब नष्ट कर दिया। बोलो बोलो, न्याय के देवता, धर्म के अधिकारी, क्या यह अन्याय नहीं? क्या तुम्हारे राज्य की सीमाओं से बाहर चला जाऊं? तुम्हारे राज्य को छोड़ दूं? अच्छा, अब हम वहीं जाएंगे जहाँ पापियों के सिर काटे जाते हैं और अधर्मियों को उचित दंड दिया जाता है। ये मुनिवर कहाँ जाते हैं? जहाँ न्याय होता है। हम न्याय करेंगे, आशा नहीं, हम दंड देंगे, विश्वास नहीं, हमारी भुजाओं में बल है। घायलों के लिए हम सौगंध खाते हैं, कौन कर रहे मारे तो बोल रहा है मर्यादा की वह तुमसे दूर आ गई। न्याय की देखो देखो, कभी बात करो बताओ। मुनिवर बोलो बोलो, वह कौन है जो हमारे हाथों मिटना चाहता है? तारका के बेटे मारी जो बहू। मुनिवर मैं सौगंध खाता हूँ कि आज संध्या ढलने से पहले पहले उनको कदाचित जीवित नहीं छोड़ूंगा। पलट जाए जमीन के ध्रुव नहीं बदल जाए, बजाए शाम के सूरज सुबह को ढल जाए, शीतल का पानी से निकले या आग से गर्मी निकल जाए, मगर एकदम असंभव है इरादा मेरा टल जाए। परंतु राजन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो फिर किसकी जरूरत है? मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। असुरों के अत्याचारों से अपनाया हुक्म तुम्हारा। रक्षा चीज दो मुझे, जो तुमसे लेने आया हूँ। अपने पुत्र राम लखन तो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है कल्याण हर्ष, पुण्य पाप दोनों को। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, बोले भाले ना भागे नीरे, बोले भाले ना भागे नीरे, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने में अवसान थे, लो राज काज समझते सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ
दशरथ बच्चों को आग में झोंकने से लाचार है। आश्चर्य है, रघुकुल का ऐसा हाल हो गया। सूर्य वंशियों की मर्यादा अब कितने जा रही है। मुझे मालूम नहीं था कि महाराज दिलीप के खानदान में ऐसे ऐसे ताज पैदा होंगे जो उनके नामो निशान को मिट्टी में मिला देंगे। अरे कहाँ गए वो ऋषि मुनियों के विचार अनुमान करने वाले, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। आज मैंने अगर तुम्हारे पूर्वजों से यह सहायता मांगी होती तो वह अपनी जान भी दे देते, मगर तूने तो रघुकुल की आन को मिट्टी में मिलाने की सोची है। अच्छा, अब तुम अपने बेटों को अपने पास ही रखो। अब ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा और ना ही तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊंगा। चलिए मुनिवर, इस तरह नाराज होकर कहा जाते हैं। यह आप बहुत ही जानते हैं कि यह बच्चे बुढ़ापे के इंतजार हैं। महाराज का होना ये स्वाभाविक है। मैं इसको समझाता हूँ तथा राम और बहन को आपके साथ बुलाता हूँ। हम यह पूछते हैं कि उन्हें जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। अगर वह चाहते तो उन राक्षसों को पल भर में मिटा देते और इसमें भी जवाब को भेद है कि हम उनको लड़ा देंगे तथा राम और लक्ष्मण को भिजवा देंगे। जी तो नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों की चोरी को अपने नेत्रों से जुदा करूं, परंतु आपकी आज्ञा के आगे मैं मजबूर हूँ। सुमन जी, आप जाओ और हमारे लाडले बेटे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले चल के आओ। बेटा राम, लक्ष्मण, ये मुनि विश्वामित्र की है। आपको इनकी सेवा में कुछ दिनों के लिए जाना है और इनकी हर आज्ञा का पालन करना है। दो ऋषि जी की सेवा में जाना फटे पजामे। अच्छा
राक्षस मारे केवल छल में, राक्षस मारे केवल छल में, रक्षा करेंगे अब पूरा घराना। राम आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करेगा, रघुकुल की मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। मुनिवर के हुक्म को आपसे कम न समझूंगा। यदि इनकी आज्ञा पर मुझे जान पर भी खेलना पड़े तो खेल जाऊंगा, किंतु रघुकुल की आन और बान पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। समझ गई, इतना तो पता है। प्रभु याद रहे दोनों बालक मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हीं पर जीवन नैया है, नाथ ये मेरे सहारे हैं। इन्हीं हंसों की जोड़ी पर अब बंधी आस इस रघुकुल की, बचाना दुनिया में अब राज आप मेन करते कुछ दिनों के बाद से मैं भी अब करो कुछ काम रूल में एकदम मेन तो 20 दिनों के बाद से नाम से कुछ वक्त तुम्हारा सूर्य का नाम हो, यश जगत में हो तुम्हारा और तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन आशा पूर्ण हो और तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा लक्ष्मण